होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का खुमार चल रहा है सबके ऊपर और हम भी इसी खुमार में आपको जिता रहे हैं ढेर सारे पुरस्कार। आपको तो पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप अगर हमारे सवालों का जवाब देते हैं और अगर सही जवाब देते हैं तो कुछ भाग्यशाली राजमिस्त्री भाइयों को मिल सकता है ढेर सारे पुरस्कार। तो T20 के क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने दीजिए और आप और हम जैसे खिलाड़ियों को क्रिकेट से जुड़ी इस खेल को खेलना चाहिए। करना क्या है, सिर्फ भविष्यवाणी करनी है हमें, और अगर हमारी भविष्यवाणी सही होती है तो हम जीत सकते हैं ढेरों पुरस्कार। तो चलिए शो को आगे बढ़ाया जाए और आज शो में हम आपको बताएंगे 2014 की T20 वर्ल्ड कप में क्या क्या घटनाएं घटी थी, उस पर हम थोड़ा आज जिक्र करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम साल 2007 के बाद दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब नहीं जीत पाई। इस वर्ष रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की कोशिश रहेगी कि 2007 जैसी सफलता फिर से दोहराए। वैसे भारत का दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना साल 2014 में ही पूरा हो जाता, लेकिन श्रीलंका की टीम ने भारत के सपने को फाइनल में चकनाचूर कर दिया था। भारत खिताब जीतने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसे उप विजेता बनकर संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस सीजन में विराट कोहली ने गजब की बल्लेबाजी की थी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। T20 वर्ल्ड कप 2014 का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। इस सीजन में कुल 16 देशों ने हिस्सा लिया था और 35 मुकाबले खेले गए थे। फाइनल मैच में भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 130 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका ने 17.5 ओवर में 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीता था। साल 2014 T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और उन्होंने 6 मैचों की इस पारियों में 106.33 की औसत से 319 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए थे, जबकि बेस्ट स्कोर 77 रन रहा था। वहीं 24 चौके और 10 छक्के उनके बल्ले से निकले थे। इन रन के साथ विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे और उनका ये रिकॉर्ड अब तक कायम है। कोहली ने साल 2009 में बनाए तिलक रत्ने दिलशान के रिकॉर्ड को तोड़ा था और पहले नंबर पर आ गए थे। श्रीलंका ने खिताब जीतकर अपने 2 बेहतरीन खिलाड़ियों कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने को अलविदा कहा। इन दिग्गजों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप का अंत विश्व विजेता बनकर किया था। T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा बनाने वाले टॉप 3 बल्लेबाज हैं। सबसे पहले 2014 में विराट कोहली 319 रन, 2009 में दूसरे नंबर पे तिलक रत्ने दिलशान 2009 में इन्होंने बनाए थे 317 रन, और तीसरे नंबर पे है बाबर आजम 2021 में इन्होंने बनाए 303 रन। मेरे राजमिस्त्री भाइयों, आपको याद दिला दूं कि आपके लिए प्रतियोगिता बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। बस आसान से सवाल का जवाब देना है और सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है ढेरों पुरस्कार। कल 3 मैच है, श्रीलंका वर्सेस नेपाल, ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया और भारत बनाम USA। तो बस आपको बताना है कि कल के मैच में विजयी टीम कौन सी होगी। आसान से सवालों की भविष्यवाणी कीजिए और अगर आप सही हुए तो आपको मिलेगा मौका ढेरों इनाम जीतने का। डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक को क्लिक करो और जो पेज सामने आएगा वहाँ सारी जानकारी भर के अपना जवाब दे दो।
बस हो गया। शो को अब आगे बढ़ाया जाए और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। तो रोचक तथ्य कुछ ऐसा है कि नासा के अनुसार संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1986 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत को सबसे बढ़िया भाषा माना। किसी अन्य भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। संस्कृत दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोलने से जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा गणित के सवालों को हल करने वाली तकनीक संस्कृत भाषा में बनी है, न कि अंग्रेजी भाषा में। है ना एकदम से रोचक तथ्य। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं और उस कहानी से हम और आप शिक्षा प्राप्त करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर घटिया बातें कहती थी और अनाया को दुखी करती थी। एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने के बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल जोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वो बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। बस इतनी बात कहूँगा कि आप लोग मौका निकाल कर लिंक पे क्लिक जरूर कीजिएगा और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिएगा। क्या पता आप भाग्यशाली हो और आप जीत जाए ढेर उपहार। मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.